सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जो कभी धूप तो कभी छांव देती है और हर मोड़ पर हमें एक नया सबक सिखाती है। और देखिए ना, हेलो फरमाइश के जरिए यही जिंदगी आपको विविध भारती और हमसे मिलवाती है। तो चलिए, इस कार्यक्रम में हम आपसे कई तरह की बातें करते हैं और आप भी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए अपना स्नेह, अपनी यादें, अपनी भावनाओं को बयां करते हैं। तो सुनते हैं आज के पहले कॉलर का ये संदेश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार दीदी जी। नमस्कार। मैं श्री कृष्ण खोरखेड़े, वडोदरा जिला, जलगांव, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी जी। जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? बहुत अच्छा हो दीदी, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। क्या हो रहा है श्री कृष्ण जी? इन दिनों क्या कर रहे हैं? इन दिनों खेती के काम चल रहा है दीदी। चना, मक्का, गेहूं को पानी दे रहे। आपके पास खेत है और आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो खेती बाड़ी कौन करेगा फिर? जी जी। हमारे किसान जो हमें पालते हैं, है ना? हाँ जी हाँ। तो गेहूं, चना और मक्का आपने लगाया है। कब तक हो जाएगी ये फसल? अभी 2 महीने 3 महीने लग सकते। गेहूं जल्दी हो जाएगा 1 महीने में, तो उसके बाद चना हो जाएगा और उसके बाद मक्का है। मक्का देरी क्यों लेता है? मक्का जैसा कपासी का हमने जो फसल ली उसके बाद मक्का लगाया, यानी देर से लगाया। अच्छा, मक्का देर से लगाया। वैसे तीनों फसलें एक महीने में हो जाती हैं। हाँ, इसलिए थोड़ा सा देर से आता है दीदी जी। अच्छा, ये तो खरीफ की फसल है ना? जी जी। खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल लगाते हैं, उनके बाद भी पानी की व्यवस्था है वो लगाता है दीदी जी। अच्छा, पहले खरीफ की फसल लगाते हैं? हाँ जी जी। पहले कपासी लगाई थी, तुअर लगाई थी। अच्छा। तो उसके बाद अभी मक्का लगाया है, गेहूं लगाया और चना लगाया। फिर रबी की फसल लगाई आपने? जी जी। तो कपास कितनी मात्रा में हुआ? कपास ये साल एवरेज बहुत कम आ गया, बारिश ज्यादा हो गई। कभी कभी पोजीशन भी खराब रहती है, कभी ज्यादा बारिश होती है तो कभी कम होती है। इसकी वजह से मुआवजा और जो अपने को फसल का जो फायदा होना है वो पूरा नहीं होता दीदी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर ये तो मौसम का तो अब क्या कह सकते हैं ना? मौसम तो दीदी जी कभी बदल सकता है, वो तो किसी के हाथ में नहीं। अभी भी हमारे यहाँ बादलें आई हुई है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी भी बारिश हो सकती है, कभी धूप होती है तो कभी ठंड लगती है। ऐसा मौसम का ये रहता है दीदी जी। तो कपास की फसल में किस तरह का मौसम होना चाहिए? कपास की फसल में तो बरसात का मौसम होता है, खरीफ का पीक रहता है। वो जून जुलाई लगता है जब उसकी बुआई करते हैं। उसके बाद कपास अक्टूबर नवंबर तक बन सकती है, तो मिल सकती है अपने को। उसके फूल बहुत अच्छे लगते हैं, जो कपास के फूल होते हैं ना? उसके पीले फूल रहते हैं, सफेद होते हैं, और फिर उसका फल बनता है, कैरी बोलते हैं मराठी में, महाराष्ट्र में। और उसके बाद कैरी पकने के बाद बड़ी हो जाती है और वो फट जाती है, तो उसमें से कपास निकलती है। और हम अपनी तरफ से तो सैल्यूट करते हैं हमारे किसान लोगों को, किसान भाइयों को। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मैं तो सभी को बोलूंगा कि अन्न का दुरुपयोग ना करे, सब्जी से खाए, कभी अन्न ना फेंके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमसे साझा की है। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा दीदी। तो 1971 में बनी थी फिल्म पराया धन। आनंद बख्शी जी का गीत, R.D. बर्मन जी का संगीत है, किशोर कुमार, लता दीदी की आवाज है। जीना मरना तेरे संग, हेमा मालिनी जी और राकेश रोशन पर फिल्मा गया गीत है दीदी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपको सब यादें फिल्म देखी होगी आपने, है ना? जी जी जी। पुरानी फिल्म मैंने बहुत सारी देखी है दीदी, मेरी 65 की उम्र है। चलिए, तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। तू प्रीत, तू चाँद, तू रात, जीना। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्ते। नमस्कार। बताइए, अपना नाम बताइए, अपने बारे में बताइए। वडोदरा, महाराष्ट्र, तहसील मुक्ताईनगर, नारायण खिरड़कर। कैसे हैं आप? मजे में हूँ, आप कैसे? हम भी अच्छे हैं। एक गीत सुनना था। बिल्कुल, गीत सुनाएंगे। बताइए पहले अपने बारे में, क्या करते हैं नारायण जी आप? मैं अभी ढाबे पे काम करता हूँ। अरे वाह, ढाबे का खाना बड़ा मस्त होता है। तड़के वाली जो दाल होती है ना, बहुत मजे में आती है। बहुत मजे में आती है। और वो जो चाय मिलती है, ढाबे की चाय बहुत अच्छी लगती है। तंदूरी भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल अच्छी होती है। हम कभी बस में जाते थे पहले, तो रास्ते में उतरकर ढाबे का खाना खाना पसंद करते थे। या अपने ही शहर में कुछ ढाबे इतने प्रसिद्ध होते हैं कि चलिए भाई, आज उस ढाबे में जाकर खाना खाते हैं। लोग आनंद लेते हैं ढाबे में। आनंद मिलता है और बहुत चटपटा खाना मिलता है, गर्मा गर्म, बहुत गर्मा गर्म, टेस्टी। और पता है, वहाँ जो लोग बैठे होते हैं ना, उनमें एक अलग किस्म का जोश होता है। होटल में जब हम खाते हैं ना, तो सब लोग चुपचाप शांति से बैठ कर खाना खाते हैं। कोई बोलता नहीं, कोई देखता नहीं। बैठने के लिए क्या है, माचा है, क्या है, खटिया है? खटिया भी है और टेबल भी है, कुर्सियाँ भी है, सब। अच्छा, टेबल कुर्सी भी है। कुछ लोग माचे पे बैठते होंगे ना? हाँ, खुद माचे भी बैठते, आराम से बैठ के खाना पसंद करते हैं कुछ लोग। तो बताइए, क्या खास बनाते हैं आप? मैं तो 1 नंबर दाल चावल का बनाता हूँ।
दाल किस चीज की होती है, अरहर की दाल या मूंग की दाल? नहीं, तुअर की दाल। तुअर की दाल यानी अरहर की दाल। हाँ, रोटी कौन सी देते हो? बाजरा रोटी, जवारी रोटी, तंदूरी रोटी, अरे क्या बात, गेहूं की रोटी। तो बहुत अच्छा लगा नारायण जी, आप अच्छा खाना बनाते हैं और जो आपके पास आते हैं उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं, है ना? बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप? मोरा का सुना दीजिए, टिप्पो टिप्पो बरसा पानी, पानी में आग लग। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। नमस्कार। नमस्कार, कहिए कौन बोल रहे हैं? मैं चाकुलिया, जिला उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल से गणेश दास। गणेश जी कैसे हैं? बहुत अच्छे मैम, आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी से है और आपके नाम भी अच्छे हैं, क्योंकि मंदाकिनी जोशी की आप बात कर रहे हैं। नाम तो आपका भी अच्छा है। जी धन्यवाद। आपको इधर का मतलब मौसम कैसा है मैम? मौसम ठीक है, सुहावना है। आप बताइए आपकी उधर कैसा है? हाँ, हमारे बंगाल में भी मौसम ठीक है, बस सुबह शाम थोड़ा ठंड है, बाकी दिन में धूप खिले होते हैं। अच्छा, तो वहाँ की कोई खासियत बताइए जहाँ आप रहते हैं। खासियत का तो अभी का टाइम में जो है, देखिए मैं ग्रामीण क्षेत्रों में से हूँ, तो जो यहाँ पे मतलब खेती बाड़ी से संबंधित रखते हैं, तो जैसे कि खेतों में मक्का बोया हुआ है। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं आप, किसान हैं? हाँ, किसान है, साथ में छोटा सा करियाने की दुकान भी है। अच्छा, और आपके जो रेडियो विविध भारती खास करके चलते रहता है। तभी तो हमारे श्रोता अपना काम भी करते रहते हैं और विविध भारती भी सुनते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गांव चाकुलिया की कोई खूबी बताइए ना हमें, क्या है आपके गांव में, कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं, पानी ही कैसा है, मौसम कैसा है, खान पान कैसा है? यहाँ के मौसम भी ठीक रहते हैं और यहाँ पे जो घनी आबादी है, जो ये जो चाकुलिया हमारे यहाँ पे जो है, जैसे कि नजदीक सब कुछ है, थाना है, हॉस्पिटल है, प्रखंड है, यानी कि सब सुविधाएं हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा, सब चीजें हैं आपके पास। तो आप कह रहे हो कि आप खेती बाड़ी करते हो, आपने मक्के की खेती की है अभी, है ना? जी। तो मक्के की खेती तो साल भर में की जा सकती है कभी भी? हाँ, साल भर में, जैसे कि दीपावली के बाद जब खेत खाली होते धान करने के बाद, जो दीपावली के फिर कोई लोग मतलब व्यस्त होता है मक्का लगाने में। अक्टूबर नवंबर के आसपास मतलब मक्का बोते हैं और ये जो है मई के बीच में मतलब होता है, मई महीने का पूरा ले जाता है वो। अच्छा, तो पानी की कमी तो नहीं पड़ती इन दिनों, क्योंकि बरसात तो उस दौरान आती नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मशीन होता है ना, मशीनों से पानी दे देते हैं या फिर मोटर वोटर लगा हुआ है, किसी चीज का तो परेशानी नहीं है यहाँ के किसान भाई लोगों को। और अच्छी पैदावार के लिए कौन सी खाद का उपयोग करते हैं, जैसे जो गोबर की खाद है या जो रेडीमेड जो है, यूरिया है, पोटाश है? सबसे पहले तो गोबर देना पड़ता है खेतों में और अच्छे चेमन, उसका जो सरकारी खाद है वो भी देना पड़ता है। अच्छा, वो भी देते हैं समय समय पर। और बरसात के मौसम में तो मक्के की खेती खासतौर पर की जाती है शायद, है ना? हाँ, देखिए अलग अलग राज्यों में होगा, लेकिन हमारे यहाँ नवंबर से लेके अप्रैल मई तक जो है यानी फिनिश हो जाती है। हाँ हाँ, मार्च तक समझ लें हम, ना? जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। तो बताइए अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको? फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और गाने का बोले, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, यही गाना। मिलने की तुम कोशिश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? मैं अमर सिंह दलाला बोल रहा हूँ, दिलवाली पटास, तहसील चावड़ा, जिला बारा, राजस्थान से। स्वागत है आपका, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और खेती बाड़ी में काम करते हैं और आपके विविध भारती रेडियो सुनते रहते हैं। अच्छी बात है। तो बताइए अपनी खेती बाड़ी के बारे में, हमारे बहुत किसान श्रोता अभी हमसे बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए और बता रहे हैं कि उन्होंने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है, क्या पैदावार होने वाली है। फसल तो गेहूँ, सरसों और लहसुन बोए हैं मैंने। अच्छा, लहसुन की खेती के बारे में तो हमने थोड़ा कम ही सुना है, मतलब कि लहसुन की खेती की क्या खासियत है, किस तरह से इसकी देखभाल की जाती है, क्या कैसे की जाती है? यहाँ में पानी ज्यादा लगता है दीदी। लहसुन की खेती में? जी जी, चारा उग जाता है, जो मेहनती लगवा के निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा पड़ती है इसमें। अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये खेती बड़ी मुश्किल से होती है लहसुन की? जी जी, वो जो मतलब महंगा बिकता है, ये राजस्थान में बिकता है, अपना जो मंदसौर भी बिकता है और चीपा बड़ो भी बिकता है। इसकी बुआई कैसे की जाती है? इनके बीजों को जब आप जमीन में बोते हैं तो क्या ध्यान रखना पड़ता है? बुआई होती है दीदी, तो हाथ से लगवाते हैं एक एक पोटी। अच्छा, तो जी जी। इसमें एक बात ध्यान नहीं रखनी पड़ती कि जो उसका नुकीला भाग है वो ऊपर की तरफ रखना पड़ता है बोते समय? जी नहीं, बोने वाले ही बोते हैं, आदमी नहीं बोता है, ऐसे बहुत ध्यान से बोता है। अच्छा, इसके लिए कुछ खास लोग नियुक्त होते हैं, मतलब वही कर सकते हैं इसकी बुआई? जी जी, ये अच्छी बात बताई ना आपने, मतलब कोई भी नहीं कर सकता, आप खुद नहीं कर पाते मतलब?
नहीं, हम तो करते हैं, हम तो 2-4 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, हर एक किसान नहीं कर सकता। हाँ जी, इसमें मेहनत ज्यादा पड़ती है, इसमें ज्यादा पैसा की भी ज्यादा वो आती है, समस्या भी, दवाई भी चढ़ती है। दवाई कौन सी डालते हैं? दवाई तो मार्केट से ही लाते हैं, उसमें अच्छा। कभी रोग लगता है तो डालते हैं, नहीं लगता है तो नहीं डालते। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि रोग और कीट अगर लगते हैं तभी उसमें डाली जाती है दवाई ना। जी जी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके बहुत, और आपकी लहसुन की खेती अच्छे तरीके से हो, हम तो यही आपको शुभकामनाएं देते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? आज कुली का सुनवा देना, कुली फिल्म का गीत है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश। हाँ जी, बोलिए, अपना नाम बताइए। मैं खुशी टेलर, खुशी, कहाँ से बोल रही हैं? उदयपुर से। झीलों की नगरी से। जी मैम। कैसी हो खुशी? बढ़िया एकदम। क्या करते हो? अभी पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में? 9th। अच्छा, बताइए किस सब्जेक्ट में आप होशियार हैं? कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है? बताइए थोड़ा। 9th में पढ़ती हैं तो मैथ्स थोड़ा होता है। मैथ्स थोड़ी मुश्किल लगती है। जी। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट? हाँ, बाकी सब अच्छे। तो बड़े होके क्या बनना है आपको? अभी कुछ सोचा नहीं है। सोचा ही नहीं है? 9th में आ गई हो, सोचो थोड़ा सा। ऐसे तो मैंने मेहंदी आर्टिस्ट सोचा है। अच्छा, तो आप मेहंदी सीख रही हैं लगाना? जी मैम। सीखिए, फिर आपको मेहंदी लगाना सीखना पड़ेगा ना। इसके लिए भी आप कोर्स कर लीजिए। मेरे को आती है। आती है आपको? नहीं, पर आपको इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी बेटा। तब जब आपको हाँ, फिर लोग हाँ। बुलाएंगे, बड़े बड़े फंक्शंस में आपसे मेहंदी लगवाएंगे, तो उसका फिर आपको पेमेंट मिलेगा, तो आपकी जिंदगी में पैसा आएगा। उसको रोजगार बनाइएगा, अपना प्रोफेशन बनाना मेहंदी को, अगर मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहती है। खूब सारा सीखना पड़ेगा आपको। जैसी मेहंदी कहेंगे, पूरे हाथ की, पूरे पैरों की, फुल, है ना, आगे पीछे सब तरफ लगाना आना चाहिए, अलग अलग डिजाइन आनी चाहिए आपको। अभी आप बहुत छोटी हैं, सीख लेंगी। वक्त, अभी पढ़ाई में ध्यान दीजिए अपना पहले। जी मैम। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई छोड़ देनी है? करनी है। हाँ, तो करनी है ना, तो पहले पढ़ाई करो और साथ में थोड़ा थोड़ा मेहंदी सीखते रहो। फिर जब आप थोड़ा बड़े हो जाओगी तब आप कोई कोर्स करना मेहंदी का। बहुत सारे कोर्सेज हैं, या किसी पार्लर में जाके कहीं जाकर आप इसे सीखना, ताकि आपका प्रोफेशन बन जाए। जी। बताओ कौन सा गीत सुनना चाहती हो? सुनती हो कार्यक्रम में हेलो फरमाइश? जी मैम। या मम्मी सुनती है, पापा सुनते हैं? मेरे दादा सुनते हैं। तो आपके पास में जरूर आपके दादाजी बैठे होंगे ना। हाँ। उन्होंने कहा है कि बेटा हेलो फरमाइश में फोन लगाओ। जी मैम। बताओ, गीत बताओ। सिंग इज किंग मूवी का तेरी और। चलिए सुनते हैं तेरी ओर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। सबसे पहले मैम आपको प्यारे प्यारे तमाम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैम। नमस्कार आपको भी। अपना नाम बता दीजिए पहले, और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ खंडिया गेट कॉलोनी, जिला रामपुर से अमरजीत बात कर रहा हूँ मैम। कैसे हैं अमरजीत जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा है आपका गांव? थोड़ा बताइए ना गांव के बारे में, खासियत कुछ। जी मैम, गांव मेरा खंडिया काफी अच्छा है मैम। जितने भी व्यक्ति रहते हैं हमारे खंडिया गांव में, किसी भी समाज के हुए मैम, सब मिलजुल के रहते हैं मैम, और काफी अच्छा व्यवहार है, और साफ सफाई भी अच्छी है हमारे खंडिया गांव में मैम। अच्छा, तो आपके खंडिया गांव में कितने लोग रहते हैं? क्या क्या सुविधाएं हैं? मौसम कैसा रहता है? हमारे खंडिया में जैसे कि मौसम की बात करता हूँ तो सर्दी की इन दिनों ज्यादा रहती है, क्योंकि 8-8 दिन हम लोगों को धूप देखने को नहीं मिलती है, कोहरे में ही निकल जाते हैं। और लोगों की बात करूं तो जैसे कि हमारे खंडिया के लोग भी काफी अच्छे हैं, एक दूसरे से भाईचारा संबंध बना के रखते हैं। और आपके प्रोग्रामों की बात करें तो हमारे खंडिया गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो विविध भारती के प्रोग्राम बहुत वर्षों से सुनते हुए आए हैं, और आज भी उनके दुकानों में जैसे चक्की होती है जो आटा पीसने वाली, वहाँ भी रेडियो सेट बजता है मैम, और जो किराने की स्टोर पर भी रेडियो बजता रहता है। और मैं विविध भारती के प्रोग्राम मैंने खुद उन लोगों के द्वारा आधे 1-1 घंटे प्रोग्राम बैठ कर सुना है मैम। अच्छा, रेडियो सेट पर सुनते हैं या मोबाइल ऐप पर? जी मैम, मैं तो अक्सर ज्यादातर मैं रेडियो सेट पे ही सुनता हूँ, और आपके विविध भारती के प्रोग्राम चलते रहते हैं, और काफी अच्छा लगता है घर वालों को भी सुन के। जी बिल्कुल लगता है। और आप क्या करते हैं? मैम, मेरा जो काम रहता है जरीब का रहता है, हैंड वर्क का, और इस समय मैं आपसे MP मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हैंड का काम करता हूँ ना कंपनी में।
अच्छा, आप इंदौर में रहते हैं, गांव आपका रामपुर खंडिया है, तो आप इंदौर में आके अपना काम जो है प्रोफेशन है जरी का काम कर रहे हैं आप? जी, जो लहंगे और सूटों पे जो हाथ की सुई द्वारा कढ़ाई रहती है मैम, जो जिसमें सितारे और मोती का दाना लगता है। बिल्कुल, वो काम करते हैं आप। इसके लिए जो आप धागा इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है? हाँ, इसमें के हम धागे से उसको सिलते हैं, जैसे जरकन हो गया, जरकन चिपकाया जाता है, और नसी हो गया, और खिच्चा हो गया, रेशम हो गया, कटदाना हो गया, मोती हो गए, और इसको पीकी भी बोलते हैं, जिसको सीक्वेंस बोलते हैं मैम। हाँ, और सोने और चांदी का भी होता है ना, जरी का काम तो सोने चांदी या मेटेलिक जी, भी है ना। जी। हाँ हाँ, कि ये कितनी महीन कला है, बहुत बारीक कला है और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको? मूवी का नाम रहेगा आंदोलन, और इसमें गीत कितने दिनों के बाद कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक सुनहरे कल से हर खुशी आपकी हो, जिंदगी के सफर में हर मंजिल आपकी हो, और एक पल में हंसा दे जो सारे जहां को, खुदा करे वो दिलकश हंसी आपकी हो। ये लो, हम हंस दिए, हमारी हंसी हंस दी है हमने। आपने कहा ना आपकी हो दिलकश हंसी। जी जी। नाम बताइए अपना। मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से। कैसा है आपका इंदौर? बहुत अच्छा है मैडम। क्या खासियत है वहाँ की? हम तो इंदौर के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, क्या ये सही है? जी, ये बात तो बिल्कुल सही जो आपने कही। साथ ही साथ सफाई में नंबर 1 आता है इंदौर हमेशा। हाँ। और यहाँ का खान पान तो फेमस है ही, सफाई के साथ साथ जो घूमने लायक जगह है बहुत अच्छी अच्छी जगह है यहाँ। बताइए कौन सी जगह है ऐसी जहाँ हम घूमने आए इंदौर में? यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस राजबाड़ा है। यहाँ पर बहुत ये मतलब पुराने जमाने के बने हुए किले भी बने हैं, और दर्शनीय स्थल भी है, और बिजासन एक फेमस है यहाँ पर। वहाँ पर माता का मंदिर ऊपर टेकड़ी पे बना हुआ है मैडम। अच्छा। और वहाँ से एयरपोर्ट जो देखते हैं तो उसका नजारा कुछ अलग ही दिखाई देता है। बड़े बड़े जहाज उतरते हैं जाते हैं यहाँ से। बहुत घूमने लायक बहुत सारी जगह है यहाँ। अच्छा, और खान पान? यहाँ के पोहे जलेबी बहुत ज्यादा फेमस। हाँ, इंदौर के पोहे तो हमने सुने हैं। कभी कभी तो कचौरी और जो मिल जाती है राजबाड़े पे तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ। रबड़ी है वहाँ की। और स्कूल वगैरह कैसे हैं? पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है मैडम। यहाँ पर अच्छी अच्छी कॉलेजें भी हैं, स्कूल भी है। और आप क्या करते हैं इंदौर में? हम सिलाई करते हैं मैडम। अच्छा, सिलाई का काम करते हैं। जेंट्स कपड़े सिलते हैं? मैडम हमारा घनी बैग का जूट का। जूट के बैग? हाँ हाँ। जैसे बोरे। लोकल भाषा में हम बोरा कहते हैं ना। हाँ हाँ, बोरी, बारदान, उसका काम करते हैं आप? सिलाई करते हैं। मतलब सिलाई करते हैं। बोरों की सिलाई करते हैं, यानी बोरे बनाते हैं? नहीं बनाते नहीं, जैसे छोटी मोटी कट लग जाती है ना मैडम। हाँ हाँ, छोटे छोटे पैचेस जैसे उसमें अन्न भर के आता है, गेहूं वगैरह। हाँ, तो छोटी कट रहती है, या जो कोई चूहे वगैरह काट देते हैं। हाँ। तो हम चूहे से रिपेयर करते हैं मैडम। वो कैसे रिपेयर होता होगा? उसमें तो मतलब जो धागे हैं वो खुले खुले होते हैं, थोड़ा छेद भी होता है। हम बारीक छेदन को रफू करते हैं मैडम। हाँ, रफू करके पैबंद लगा देते हैं, है ना? हाँ, अच्छा, ताकि कि उसमें से अनाज न गिरे। और आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उस बोरे को सिलने का, कितने आता है काम आपके पास एक दिन का? वो जो बोरे रहते हैं उनकी कंडीशन के ऊपर रहता है। जैसे ज्यादा खराब रहते हैं तो कम होते हैं, और अच्छे रहते हैं तो ज्यादा हो जाते आपको पर्याप्त मिलता है पैसा? हैं। मजदूरी पर्याप्त मिल जाता है। जब आप शाम को घर लौटते हैं तो अच्छे मन से जाते हैं ना घर पे? जैसे विविध भारती साथ में है तो मैडम मन तो खुश रहता ही है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। चलिए बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको? आप आई बहार फिल्म का गाना है मैडम। तुमको भी तो ऐसा ही कुछ होता हो, किशोर कुमार और लता जी की आवाज। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। हाँ दीदी नमस्ते। संतोष एस काले सेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी। स्वागत है आपका संतोष जी। क्या कर रहे हैं इन दिनों? यहाँ खेत में चना पेरा हुआ है। अच्छा, तो आप चने की खेती करने वाले हैं? हाँ, किसान लोग हैं हम। बहुत अच्छी बात है। और क्या है आपके खेत में? तुअर है दीदी। तुअर यानी अरहर की दाल? हाँ। वो कब तक हो जाएगी? 1 महीने में आ जाएगी दीदी। अच्छा, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन सबको करने के लिए? चने की खेती है या तुअर की खेती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती दीदी। वैसे तो सर्दी की फसलें हैं ये, है ना? रबी की फसलें हैं। ऊपर का जो बारिश आती है उसके भरोसे पर किसान हमारे इधर खेती करते दीदी हम। अच्छा, मतलब बरसात के पानी की उस पर करते हैं आप? हाँ दीदी। क्यों? यानी इधर कुआं खोजी तो दीदी पानी नहीं लगता। यानी पानी की जो वाटर लेवल है बहुत नीचे है। तो आपको पानी की दिक्कत आती है, पर बारिश तो आएगी जब आएगी, जब नहीं आएगी तो फिर? कैसा है दीदी, नहीं आएंगी तो उस साल यानी खेती में फसल नहीं हो सकती दीदी। भाई, क्योंकि जो तुअर की है वो तो मुख्य रूप से जो है बारिश की फसल पर ही डिपेंड करती है ना। हाँ दीदी। खरीफ की फसल है ये तो फिर ये तो बड़ा दिक्कत है, क्योंकि पानी तो होना बहुत जरूरी है। और अगर आप बरसात के भरोसे हैं तो बरसात तो जब आएगी
सही कह हाँ दीदी, मैं महाराष्ट्र में सेगांव बुल्ढाना से हूँ। हमारे यहाँ पे श्री संत गजानन महाराज इनकी संजीवन समाधि है दीदी। राष्ट्रमाता जिजाऊ का जन्म स्थान है दीदी, सिंदखेड राजा। चलिए, तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप अपना खेत भी देख रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं कि आपके आसपास क्या खास है ना। चलिए बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? मेरे को 10 लाख फिल्म में का गीत सुनने का है दीदी। 1967 में रिलीज हुई है फिल्म। इतनी पुरानी फिल्म, 1967 की फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं? मैं दिन भर खेत में रहते ना दीदी। हाँ। हम दोपहर के टाइम में आपकी विविध भारती पर जो प्रोग्राम चलता है ओल्ड इज गोल्ड के, हम लोग दीवाने हैं दीदी। क्या बात है, हम भी आपके दीवाने हो गए आपकी इस बात से। हाँ। हाँ, कि आप इतने पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगा। बताइए 10 लाख का कौन सा गाना? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। हाँ, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप। चलिए तो सुनते हैं आपके साथ हम भी ये गीत। चाहे लाख करो तुम पूजा। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से। नमस्कार मंदाकिनी जी। नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। नाम बताइए। मैं शुभांगी मुजुमदार, इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर से बोल रही हैं। आप क्या करती हैं, अपने बारे में तो बताइए। मैं मध्य प्रदेश शासन के सहायक संचालक हूँ, महिला बाल विकास विभाग में, और महिला और बच्चों के हित के लिए काम करती हूँ। आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर के पद पर काम कर रही हैं, है ना? जी जी जी, असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर के उस पर, और महिला और बच्चों के लिए काम कर रही हैं। अनाथ बच्चियों के लिए बहुत सारे काम करती हूँ मैं, ताकि उनका जीवन और सुधर सके। हाँ। 18 साल के बाद वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। जी। जो योजनाएं हैं हमारे विभाग की वो उन तक अच्छे से पहुंच सके, इसलिए मैं पर्सनली बहुत कोशिश करती रहती हूँ। बहुत अच्छी कोशिश करती हैं आप, क्योंकि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या वो अनाथालय में पल रहे हैं, उनकी शिक्षा है, उनकी स्वास्थ्य है, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या होता है, ये बच्चियाँ जब 18 साल की हो जाती है तो फिर ये बालिका गृह कहते हैं उसके, अनाथालय नहीं। ठीक है। हाँ, मगर उनको छोड़ना होता है बालिका गृह 18 साल की होने के बाद। तो उस समय उनको किसी सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो तब उनके जो सपने होते हैं, किसी को कॉलेज में पढ़ना है, किसी को डॉक्टर बनना है, हाँ, किसी को इंजीनियर बनना है, तो हमारे विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण योजना है। उनका साथ लेकर मैं इन बच्चियों को गाइड करके कि इस योजना में कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये उनको बताती हूँ। बहुत बड़ा काम है ये। तो वो जो नाजुक पल होता है उसमें मैं इनको संभाल लेती हूँ। बहुत बड़ी बात, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। तो बच्चियों के लिए मुझे बताइए, जैसे उनकी हम शारीरिक जो चेंजेस आते हैं उनकी बात करें, उनको समझाती हैं आप गुड टच बैड टच के बारे में, और एक समय बाद जब वो मासिक धर्म उनको शुरू होता है तो किस तरह से उनको समझ आता है, आप किस तरह से उन्हें समझाती हैं? ये काम तो महिला बाल विकास की हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हर लेवल पे करती रहती है। किशोरी बालिका क्लब गांव-गांव में बने हुए हैं। ठीक है। वहाँ पे हर आंगनवाड़ी क्षेत्र में जो नॉन स्कूल गोइंग बच्चियां हैं 14 से 18 साल की, उनके लिए किशोरी बालिका क्लब बना हुआ है। तो महीने के चौथे मंगलवार को ये बालिकाओं को वहाँ पे बुलाती है और वहाँ पे ये सारी चीजें हेल्थ और हमारे महिला बाल विकास की फील्ड वर्कर उनको समझाती है। स्पेशली मंदाकिनी जी, हम एक बात बताते हैं बच्चियों को, बहुत जरूरी है जो कि वो कभी भी 18 साल के पहले तक किसी भी लड़के से कितना भी इंटीमेसी उनके ऊपर भाग कर शादी न करे। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है कि ये दोनों भाग जाते हैं। लड़की के परिवार वाले केस करते हैं, पॉक्सो एक्ट लग जाता है, लड़का अंदर चला जाता है, ससुराल वाले ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिसने उनके लड़के को जेल भेजा हो। लड़की का भी जीवन साथ में मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात कही आपने। ये सारे हम उनको कानूनी तरीके बताते हैं कि शांति से आपके कैसे नोटिस देकर और लीगली शादी कर सकते हैं। लड़कियां मानती हैं ये बातें, समझती हैं इन बातों को, या कुछ कोई प्रतिरोध करती हैं, विरोध करती हैं, या अपनी मर्जी का करती हैं? समाज में चेंज आ रहा है, मतलब मानती तो है। बाल विवाह कम हो रहे हैं, सफाई से रहने लग गई है, इसका मतलब कहीं तो असर है। लड़कियां तो वैसे समझदार होती ही है। मैं ये बोलने ही वाली थी और आपने ये बात कह दी है। बहुत अच्छा लगा शुभांगी जी आपसे ये बात करके। समाज में जो विद्रूपताएं फैल रही हैं, असंगतियां फैल रही हैं, उन पर बात हो सकती है और हमें एक समाज को संदेश भी मिल जाता है। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको? आप मुझे रुके रुके से कदम, मौसम फिल्म का गाना। क्या बात है, आपने तो दिल को चीर दिया हमारे। शुक्रिया, मेहरबानी। सुनिए अपनी पसंद का गीत। थैंक यू। ये था आज
आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आज जिन श्रोताओं के फोन लगे हैं वे अगर किसी अन्य गीत की फरमाइश करने के इच्छुक हों तो हमें कम से कम 2 माह के बाद ही फोन करें ताकि अधिकतम श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर मिल सके। आपको बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 022400246662 और दूसरा नंबर 0222867028 हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होता है गुरुवार और मंगलवार शाम 4 बजे और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है शुक्रवार और बुधवार को सुबह 10 बजे। चलने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो फरमाइश।